दोस्तों, कहानी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम सब किसी न किसी कहानी के पात्र होते हैं, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी तो नहीं होती है, लेकिन वो हमारे लिए होती है। आप मेरे इस चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी आशावादी कहानियाँ सुनते आए हैं और हमेशा ही सुनते रहेंगे। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाने का। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। सही समय पर सही निर्णय लेना ठीक वैसा ही है जैसे खाना खाने के बाद पानी का पीना, क्योंकि अगर हम खाना खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे तो हमें हमेशा ही कुछ न कुछ कमी सी लगती रहेगी और फिर डाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। इसी तरह से जिंदगी को भी प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए सही समय पर सही निर्णय का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी शहर में एक प्रोफेसर साहब अपने 25 साल के बेटे के साथ रहते थे। वे अपने बेटे की हमेशा ही कंफ्यूज रहने की आदत से बेहद परेशान थे। उनका बेटा कभी भी सही समय पर कोई काम नहीं करता था, कोई निर्णय नहीं ले पाता था। इस वजह से कई बार उसकी नौकरी छूट जाती थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि जीवन में सही निर्णय कब लिया जाए। प्रोफेसर साहब हमेशा उससे कहा करते थे कि यदि सही समय पर निर्णय नहीं लोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन बेटे के कान पर तो किसी जू तक नहीं रहती थी। एक दिन प्रोफेसर साहब को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने बेटे को अपने लैब में बुलाया। बेटा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि प्रोफेसर साहब ने एक मेंढक मंगवा रखा है। उन्होंने चूल्हे पर एक पतीले में पानी चढ़ाया और उसे उबलने दिया। पूरा उबल गया पानी तो उन्होंने मेंढक को उस पानी में डाल दिया। मेंढक को जैसे ही पानी गर्म लगा तो उसने तुरंत छलांग लगाई और फल के पानी से बाहर आ गया। बेटे को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। प्रोफेसर साहब ने बेटे को बैठने और वहाँ जो भी कुछ हो रहा है देखते रहने का इशारा किया। अब उन्होंने एक दूसरे पतीले में पानी लिया, उसमें उस मेंढक को डाल दिया और पानी को गर्म करने लगे। थोड़ी देर में पानी खौल गया, लेकिन मेंढक ने उस पानी से बाहर छलांग ही नहीं लगाई और कुछ देर में डूबकर मर गया। बेटे को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अब प्रोफेसर साहब ने उससे पूछा, बेटे अब जरा बताओ कि पहले मेंढक ने बाहर छलांग लगा दी, लेकिन अब वही मेंढक मर गया, इसका क्या कारण है? बेटा कुछ समझ नहीं पाया। प्रोफेसर साहब ने कहा, पहले जब मेंढक को खौलते पानी में डाला गया तो उसे पानी के गर्म होने का एहसास हो गया और उसने छलांग लगा दी, पर बाद में जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, मेंढक अपनी अंदरूनी ऊर्जा को खर्च कर स्वयं को उस पानी के लायक बनाता रहा और जब पानी पूरी तरह गर्म हो गया तब तक मेंढक के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं बची थी कि वह बाहर छलांग लगा पाता, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा खुद को पानी के तापमान के बराबर में लाने में खर्च कर दी थी। यदि पानी के गर्म होने की शुरुआत में वह मेंढक सही निर्णय लेकर छलांग लगा देता तो उसकी यह स्थिति नहीं होती। इसलिए जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना बेहद आवश्यक है। पिता की बात सुनकर बेटे की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे जीवन को देखने का एक नया ही नजरिया मिल गया। कहानी की मोरल को दो तरीके से हमने लिया है। पहला कि सही समय पर सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है। जैसे उस मेंढक ने दोनों परिस्थितियों का सामना किया। प्रथम परिस्थिति में तो वह जीत गया, लेकिन दूसरी परिस्थिति में वह मर गया। अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो दोस्तों, परिस्थितियाँ हमारे एकदम से प्रतिकूल नहीं होती, बल्कि प्रतिकूल बनने की संभावना धीरे धीरे बनती चली जाती है और हम उन संभावनाओं से लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो जाते हैं कि जब परिस्थिति कोई बड़ा भयानक रूप लेती है तो हम हथियार डाल देते हैं और दूसरे मेंढक की तरह या तो सुसाइड कर लेते हैं या उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि
कि सचेत होकर जिंदगी जिए, ताकि दुनिया भर की फालतू की बातों में ना अपनी ऊर्जा या शक्ति को व्यय न कर पाए, बल्कि उसी ऊर्जा या शक्ति का उपयोग किसी विषम परिस्थिति में एकदम से सामने आ जाने पर निकलने पर जरूर करें। कहानी की इस छोटे से मोड़ल को अपने अपने दोनों ही तरीकों से समझा होगा। एग्जाम्पल जो मेंढक की कहानी का आपको दिया, उसे किसी भी दोस्त के दुश्मन बनने पर, जब कोई दोस्त धीरे धीरे दुश्मन बनता है तो भी हमारी ऊर्जा उसको पहले तो उस दोस्ती को निभाने में, और जब वही दोस्त एक दुश्मनी को निभाने के कगार पर आने लगता है तो उस दुश्मनी से लड़ने में खर्च हो जाता है। तो उसके साथ अपनी दोस्ती को आगे तक न बढ़ाएं, उसके साथ कही हुई जली गली बातें को हम ना सहन करें, उससे पहले ही हम बात कर दें। इससे क्या होगा कि हमारी ऊर्जा या शक्ति का व्यय नहीं होगा और हम इस परिस्थिति से भली भांति शांतिपूर्वक निकल कर अपने ऊर्जा को बचा जाते हैं। तो हमने समझा किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेकर उन स्थितियों से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू।